ये इसका पार्ट 2 है बेटे, वो लास्ट टाइम हमारी वीडियो कट गई थी। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमने शब्दों का प्लेसमेंट कैसे किया है, शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है। एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन include letter, report, resumes, vouchers, circulars, memorandums, कॉन्टैक्ट्स, नोटिस एटसेट्रा। और लिखित में जो कम्युनिकेशन होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। जैसे लेटर्स यानी कि पत्र होते हैं, रिपोर्ट्स यानी कि आप जो रिपोर्ट पेश करते हैं, या रिज्यूम, किसी का रिज्यूम हो सकता है। वाउचर्स यानी कि जो आप लिखित में वाउचर्स लिखते हैं। सर्कुलर्स यानी कि जो हम सूचनाएं देते हैं, जो सर्कुलर कन्वे करते हैं। मेमोरेंडम यानी कि मेमोरीज जो हम लिखते हैं। कॉन्टैक्ट जो हम संपर्क लिखते हैं यानी कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। नोटिस यो हम किसी को लिखित सूचना देते हैं, एटसेट्रा इत्यादि। Nowadays written communication has become short and faster। आज के समय में जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा मान गया है। वो थोड़े समय में तेज़ी गति से कार्य करता है। जैसे कि हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, एक ही मैसेज को हम 50 लोगों को भेज देते हैं या ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो वो एक ही मैसेज सब लोगों के पास बहुत कम समय में चला जाएगा। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत समय कम लगता है। SMS and messages like WhatsApp, emails, social media, etc. are some of the standard mediums of written communication। आज के समय में जो हम मैसेज लिखते हैं, जो संदेश लिखते हैं, उसके लिए जैसे WhatsApp यूज करते हैं, WhatsApp से अलग हम ईमेल से मेल लिखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिटन में लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं और बहुत ही आज के टाइम में स्टैंडर्ड बन गया उनका कम्युनिकेशन का। फॉर इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन द मैसेज शुड बी मीनिंगफुल, कॉन्शियस एंड कंप्लीट। यानी कि अगर हमें इफ़ेक्टिव मैसेज डालना है, अगर इफ़ेक्टिव मैसेज बनाना है, तो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज एक तो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए। कंसाइज यानी कि वो टू द पॉइंट हो, एक सही क्रम में हो, ऐसा ना हो कि आप बता कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। और कंप्लीट हो, पूरा हो मैसेज, आधी अधूरी सूचना उसके अंदर ना हो। अब हम जान लेते हैं एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन अलाउज द सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कंप्रहेंसिव मैसेज। ये क्या करता है, मैसेज को कंप्रहेंसिव बना देता है, आकर्षक बना देता है, मैसेज को एक विचारक बना देता है, थॉटफुली ड्राफ्ट। रिटन कंटेंट हैज़ लीगली वैलिडिटी। और जो रिटन में आप किसी को कंटेंट देंगे, कोई इंडेक्स देंगे या कोई मैसेज देंगे, उसकी एक वैलिडिटी होगी, वो लोगों के पास एज ए रिकॉर्ड होगा। और अगर लोगों के पास नहीं होगा तो आपके पास होगा, क्योंकि अगर सपोज करो कोई इसे डिलीट कर देता है, मीन्स वो आपके पास से डिलीट नहीं कर सकता, अपने पास से डिलीट कर सकता है। इट इज़ अ सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंथी मैसेज। अगर मैसेज बहुत लंबा है, संदेश बहुत लंबा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, बहुत अच्छा है, यानी कि लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या हैं इसके रिटन कम्युनिकेशन के। रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज। मैसेज को ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए वो टाइम कंज्यूम करता है, उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। और ऐसा हो सकता है यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको उसका खर्चा भी देना पड़ सकता है। जैसे एक अगर आप कोई कोरियर करते हैं रिटन में, तो उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। रिटन मैसेज कॉजेज फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंटली डिले इन डिसीजन मेकिंग। इससे क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका मैसेज कोई एट ए टाइम पढ़े, हो सकता है कि वो आपका मैसेज पेंडिंग में डाल दे और पता चला उसने बहुत समय तक उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका डिसीजन ठीक तरीके से नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है।
आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूजेज ऑफ वर्ड्स ओरल और रिटन, यानी कि जिस कम्युनिकेशन में ना हम लिखने का प्रयोग करें, ना बोलने का प्रयोग करें और ना ही देखने का प्रयोग करें, देखने का तो करना पड़ता है, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग ना करें, सुनने का प्रयोग ना करें, मौखिक प्रयोग ना करें, लिखने का प्रयोग ना करें, वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू एनहेंस आवर वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इफ़ेक्टिव हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। इट इंक्लूड आवर बॉडी लैंग्वेज, इसके अंदर क्या होगा? हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, हमारे शरीर की परिभाषा होगी, शरीर की भाषा होगी, हम शरीर के हाव भाव से दूसरे को बता सकते हैं। गेस्चर यानी कि उसमें अनुमान होंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट, चेहरे के तरीके होंगे। आई कांटेक्ट, लोगों से उनसे आई कांटेक्ट बनाना होता है, आंखों से आंखें मिला के बात करना। पॉइंटिंग फिगर्स, फिगर्स को पॉइंट आउट करना पड़ता है। ये सारे के सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं बच्चों। नॉन वर्बल साइंस कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ यूज किया जाता है, कहाँ पे? जहाँ आपका वर्बल कम्युनिकेशन ना हो या उसकी अनुपस्थिति हो। वर्बल कम्युनिकेशन की अनुपस्थिति में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रयोग किया जाता है। हाउ वी से समथिंग, हम कैसे किसी बात को कहें, इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट वी से, इससे कहें मतलब कोई किसी बात को हम कहें, इससे ज़्यादा ये महत्व रखता है कि हम उस बात को कैसे कहें, उसका तरीका क्या हो, वे ऑफ टॉकिंग क्या हो। रिसर्च बाय एल्बर्ट मेबेरियन सजेस्ट दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ ए मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर देन द स्पीकर वर्ड्स, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा एक रास्ता है, तकनीक है, बजाय वर्बल कम्युनिकेशन के, जो लोगों के ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, जो अलग अलग तत्व हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या हैं? पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव। इट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल aspect of non-verbal communication. The look on a person's face is often the first thing we see, even before we hear what he has to say. जैसा कि आपने सुना है, पढ़ा है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बशर्ते कि ये कि उसने क्या कहा है, किसी सामने वाले ने क्या कहा है। इससे ज़्यादा ध्यान हम ये बात देते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। नेक्स्ट आता है गेस्चर। कॉन्शियस हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स एज सिग्निफिकेंट सिग्नल्स आर एन एसेंशियल वे ऑफ कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। सम ऑफ द कॉमन गेस्चर इंक्लूड वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग फिंगर्स टू इंडिकेट नंबर्स, यानी कि लोग क्या करते हैं, उंगलियों से, अंगूठे से फिंगर्स की काउंटिंग करते हैं, उनके बारे में समझाते हैं। जो वो बॉडी लैंग्वेज होती है वो लोग ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, बशर्ते कि वो जो लोग बोलते हैं। एंड यूजिंग फिंगर्स टू इंडिकेट नंबर, यानी कि जब नंबर को इंडिकेट करते हैं, नंबरों को इशारों के द्वारा समझाते हैं। However, some unconscious gesture also convey one's state of mind. For example, glancing at watch is interpreted as a sign of disinterest or a desire to leave the conversation. यानी कि लोग अगर घड़ी की तरफ इशारा करते हैं, लोग घड़ी को शो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके टॉपिक से बोर हो रहे हैं या वो आपका टॉपिक सुनने के इच्छुक नहीं है और वो उसे छोड़ देना चाहते हैं। नेक्स्ट है एडिशनली डिफरेंट culture recognize their specific gesture. For example, in India we fold our hand to greet others and express our regards to others, but this gesture has no significance in other part of the world. हम क्या करते हैं कि अपने हाथ को जोड़ते हैं दूसरों के सम्मान में, दूसरे का अभिवादन करने के लिए, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताऊं, कोरोना जैसी महामारी ने लोगों को हाथ जोड़ना सिखा दिया है, हाथ मिलाने की बजाय।
चलिए बच्चों, जॉक्स अपार्ट, आज का चैप्टर हम टॉपिक यहीं पर रखते हैं। कल हम यहीं से पेज नंबर 15 से वॉइस ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक यदि बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, उसे समझिए। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। बच्चों अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। मैं शशांक कुमार आईटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। कल हमने टॉपिक पढ़ा था लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन तक मैंने आपको करा दिया था, और मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो इसके लिए हम पेज नंबर 14 ओपन करेंगे। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आइए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट दिया है एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में, इट इज़ इंटरपर्सनल एंड हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये आंतरिक होता है और रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, इट एनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है, लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलता है, उन्हें इस चीज़ के लिए उत्साह मिलता है कि वो किसी काम को कैसे करें, और डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हेल्प करता है, डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। ओरल मैसेज प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन में हैंड टू हैंड आपको फीडबैक मिलता है, आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे आप ख़राब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड पता चलती हैं। इट इज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर। और ओरल कम्युनिकेशन को ही प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर, किस लिए, जब आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर हों या फिर सीक्रेट मैटर हो, जहाँ पे आपको बातचीत करनी हो, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने हो, जो आपके आंतरिक मामले हों, वहाँ पे आपका ओरल कम्युनिकेशन ही काम आता है। ये तो थे हमारे ओरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स। अब हम आपको बताएंगे कि ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आइए जान लेते हैं बच्चों इसके बारे में भी। In this form of communication, emotion are visible and hence can lead to miscommunication। इसमें क्या होता है, लोगों के आपको हैंड टू हैंड उनके इमोशंस दिखते हैं। अगर कोई आपके टाइम पे, आपके लेक्चर देते टाइम जुबाई ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, इट मीन्स ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक, योर मैसेज। मतलब कि वो आपके मैसेज को लेके सीरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तरह तरह के मुंह बना रहा है, तो वो आपके इमोशन आपके सामने शो करता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है, इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी। इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती बच्चों, इसकी कोई मर्यादा नहीं होती उसकी, ये नहीं है कि इसकी ये वैलिड टाइम है, यहाँ तक कि इसकी मान्यता है। It does not provide a permanent record and the message can easily be forgotten। और ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई रिटन में आपको प्रूफ मिले, रिटन में आपके पास कोई रिकॉर्ड हो, और ये आसानी से भुलाया जा सकता है। जो भी आप संदेश देंगे, लोग क्या करेंगे, एक कान से आपका मैसेज सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, तो वो सारा पढ़ाया ना पढ़ाया या सुनाया ना सुनाया सब बेकार, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज। और लंबे मैसेज के लिए जो ये वाला कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, वो सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। अब हम जान लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखित में किसी सूचना को जारी किया जाता है, लोगों तक कन्वे किया जाता है, लोगों तक सूचना को लिखित में पहुंचाया जाता है।
रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और ये सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से चलाई जाने वाली व्यवस्था है और ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का साधन भी है। इट इज़ एन इनोवेटिव एक्टिविटी of the mind that involves a careful choice of words and their placement in the correct order। इसमें इंसान की सोची समझी जो शब्दों के चुनाव हैं, जो उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित कर